नमस्कार विद्यार्थियों, ये क्लास 10 की आपकी साइंस की क्लास है और क्लास का भाग नंबर 4 है। ठीक है, पार्ट 4 है। और पार्ट 4 में हम जो हमारा लेसन चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसी में हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया है, दर्पण पढ़ लिए हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, तो आप ये चित्र देख रहे हैं, तो ये चित्र जो है एक अवतल दर्पण का है। किसका है? अवतल दर्पण का है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये P क्या है, C क्या है, F क्या है, ये छोटा r क्या है, ये छोटा f क्या है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है ध्रुव। ध्रुव क्या चीज है? ठीक है, ध्रुव तो जो आपका दर्पण होता है, दर्पण का जो जस्ट मध्य बिंदु होता है, ठीक है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिरर। ठीक है, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे होंगे मैंने ये दर्पण बनाया, तो जस्ट जो बिंदु बीच में है उसको हमने पी नाम दे दिया। पी क्या है आपका? यहाँ पर ये आपका ध्रुव है। क्या है ये? ध्रुव। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बात आती है वक्रता केंद्र। तो जो दर्पण होते हैं आपके, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वो किसी न किसी गोलीय कांच के कटे हुए भाग होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो जिस गोले के मतलब जिस गोलीय दर्पण के ये कटे भाग होते हैं, तो वो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने गोलीय दर्पण बनाया, तो उसका जो केंद्र होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, बीचों बीच में, इसे हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, इस वाले के लिए यहां पर है, और जो दूसरा वाला बनता है, ठीक है, अवतल जो बनता है, उसका वक्रता केंद्र किधर होता है? इधर पीछे की तरफ होता है। ठीक है, पीछे की तरफ होता है। इसको भी देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको भी बता देता हूं आपको। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये चीजें थी। तो इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, छोटी वाली सी है, बड़ी सी नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसके बाद आता है आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो बीच की दूरी है, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, यानी ये जो डिस्टेंस है, आप ये जो देख रहे हैं डिस्टेंस, इसको हमने आर से प्रदर्शित किया है। और ये आर ही क्या है? यहाँ पर आपका वक्रता त्रिज्या है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, आर फॉर रेडियस। ठीक है, आगे चलते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है? जब प्रकाश की एक किरण दर्पण पर टकराती है, आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात किसी न किसी एक बिंदु से होकर के जाती है। उसी बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? उसे दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, जिस बिंदु से वो होकर के जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें तो वास्तव में जाती है, लेकिन इसमें जाती हुई प्रतीत होती है। ये हम अगली वाली क्लास में बताएंगे आपको। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, बड़ा वाला एफ। ठीक है, फोकस बिंदु को बड़ा एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है? देखो, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे छोटे वाले एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या चीज है? मुख्य अक्ष देखो, ये वाली, ये जो लाइन खींची हुई है ना, इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसमें ये रही मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। मुख्य अक्ष, ये जो लाइन खींची हुई है ना, बिल्कुल सीधी सीधी जो लाइन खींची रहती है, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाकर के मिलाती हुई जाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे किसी भी चीज से प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब बात आती है फोकस दूरी पर वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या के जस्ट बीचों बीच में से है। देखो, आधा है, यानी वक्रता त्रिज्या ज्यादा, फोकस दूरी कम है। तो इनका जो संबंध होता है वो होता है एफ बराबर आर बट्टे 2। ठीक है, ये इनका संबंध होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता? फोकस दूरी कहलाता। ये भी आप लिख सकते हैं, और यही इनमें संबंध भी कहलाता। ठीक है, या तो ये लिख लीजिए, या r बराबर 2f, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई,
और उनका सिंबल्स बताया कि उनको किस किस तरीके से प्रदर्शित करता है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ वीडियोस में ये बहुत काम की चीज़ें हैं, इसलिए हमने आपको ये पहले ही बता दिया है। धन्यवाद। इस वीडियो में केवल इतना ही।